तो जय हिंद एवरीवन। तो प्रणाम, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो देखिए, आज है 26 जनवरी। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे देश का एक बच्चा बच्चा जानता है कि आज 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे, यानी कि हमारा आज गणतंत्र दिवस है। आज के दिन ही हमारे संविधान को हमारे भारत में लागू किया गया था। देखिए, जो हमारा संविधान है वो तो बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, बट एक अच्छी तारीख, एक अच्छी डेट चुनी गई 26 नवंबर। अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि 26 नवंबर ही क्यों चुना गया। तो जो आज़ादी से पहले जब हम लोग 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किए थे, तभी से हम लोग ने ये डिमांड कर लिया था कि 26 जनवरी को हम लोग जो है क्या करते थे, आज़ादी दिवस मनाते थे, यानी स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाते थे। कब? 26 जनवरी को। बट जब देश आज़ाद हुआ और हमने जो है 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे, तो फिर हमारा जब संविधान जो है उसके 3 साल बाद, जब 2 साल बाद तैयार होके 1950 में आया, तो हम लोग को एक अच्छा डेट चाहिए था। तो हम लोग सोचे कि अब तक हम लोग 26 जनवरी पे अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्यों ना इसी 26 जनवरी पे हम लोग अब रिपब्लिक डे मनाएं। तो आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते थे, बट आज़ादी के बाद वो 15 अगस्त हो गया, तो 26 जनवरी का जो स्लॉट था वो खाली हो गया, जिसके कारण संविधान वालों ने सोचा कि ये 26 जनवरी एक अच्छा डेट है लागू करने का, कि हम लोग इस दिन संविधान को लागू कर देते। देखिए, संविधान को बनाने में बहुत लोगों ने अपना बहुत बहुत योगदान दिया गया। बहुत महान महान लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाया। देखिए, अगर आप बात करें संविधान की, तो संविधान टोटल 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनके तैयार हो गया था, और इसमें 144 यानी 144 दिन की बैठक हुई थी संविधान की। और ये इसको तैयार करने में, इस संविधान को पूरे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा हम लोग को। देखिए, इसमें अगर आप संविधान की बात करें तो अब संविधान कैसे बना, कैसे 1935 अधिनियम से ही हम लोग जागरूक हो गए अपने संविधान को लेके। और जो हमारे संविधान में ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो 1935 अधिनियम से लिया गया है। तो ये सब कहाँ से आया? तो जो लोग मेरे प्लेलिस्ट पॉलिटिकल साइंस से कनेक्टेड है, जो मेरे पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर को देखते हैं, कंसिस्टेंटली देखते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें धीरे धीरे मालूम चल जाएगी। ये सब चीज़ें मैं अपने पॉलिटिकल साइंस के बैच में आप लोग को बता दूंगा। अभी ये बताना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं आपको बताने कि आज 26 जनवरी है। देखिए, 26 जनवरी यानी कि आज के दिन हमारा संविधान लागू हो गया, और इस संविधान को बनाने के लिए कई महान पुरुषों ने अपना अपना योगदान दिया। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, BN राव हो गए, महात्मा गांधी हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। तो इन सभी ने, और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपना योगदान दिया इस संविधान को बनाने में। और लेकिन सबसे जो अहम किरदार निभाया, सबसे अहम भूमिका थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जिनको हम लोग बाबा साहेब अंबेडकर बोलते हैं। इसी के लिए बाबा साहेब अंबेडकर जी को हम लोग संविधान के पिता, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यू कैन से दैट कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। देखिए, आखिर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, आखिर संविधान की हमारे भारत में जरूरत क्या थी? क्या संविधान से पहले लोग नहीं चल रहे थे? क्या संविधान से पहले कानूनें नहीं थी? या संविधान से पहले लोगों के तौर तरीके, रहन सहन में डिफरेंसेस था? तो ये सब चीज़ें हम आपको बता दें। देखिए, क्या था, संविधान बनाने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्योंकि अगर संविधान से आप पहले देखिए, तो संविधान से पहले आपको डर दिखाया जाता था, धर्म का डर दिखाया जाता था। हर मजहब के लोग अपने अपने भगवान का, अपने खुदा का, अपने ईश्वर का क्या करते थे, आपको डर दिखाते थे ताकि आप गलत काम ना करो। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो वो आपको खुदा का, आपको ईश्वर का, आपको भगवान का डर क्यों दिखा रहे थे? ताकि वो आप पे कंट्रोल कर सके, नियंत्रण रख सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बोलते थे ना कि आप ये काम मत करो वरना कि भगवान देखेगा, खुदा देखेगा तो आप पे नाराज हो जाएगा, तो आपको पाप देगा, नरक देगा। तो वो सब चीज़ें डराई जाती थी ताकि क्या करे, आदमी कंट्रोल में रहे। अब उसी का जो है लेटेस्ट वर्जन आ गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। पहले लोगों को कहते थे कि तुम ये काम मत करो वरना तुम्हें पाप चढ़ेगा। अब पाप का लेटेस्ट वर्जन आ गया है, तुम गलत काम मत करो वरना तुम्हें धारा जो है 302 लग जाएगी। तो वही चीज है, सेम चीज ये, जो पहले हम लोगों को धर्म दिखा के डराया जाता था ताकि लोगों को कंट्रोल में रखा जाए, अब वही चीजें संविधान दिखा के डराया जाता है कि लोगों इससे कंट्रोल कर, क्योंकि हमारा संविधान हमें क्या क्या आज़ादी है वो बताता, हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं फंडामेंटल वो बताता, हमारे फंडामेंटल राइट्स बताता है, हमारे कानून बताता, हम कैसे लोगों के समक्ष अपने चीज़ों को, अपने बातों को, अपने प्रस्ताव को रख सकते हैं, ये बताता है। साथ ही साथ अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो हमें किस तरह से दंड देना चाहिए, हमारी दंड की पूरी व्यवस्था को भी हमारा संविधान बताता है। सोचिए कितने महान पुरुष थे और कितने बुद्धिजीवी, कितने इंटेलिजेंट लोग थे जिन्होंने संविधान को बनाया, जो कि हमारे
अच्छाइयों को भी बताता है, हमारे बुराइयों को भी बताता है, यहाँ तक कि हमारे उस गलती को भी बताता है कि अगर आप यहाँ पे ये गलती कर देंगे तो आपको इस तरह का दंड मिलेगा, अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको इस तरह का दंड मिलेगा। मतलब कितना ही बेहतरीन रूप से जो है संविधान को पूरी तरह बनाया गया है। तो संविधान को बनाने के बाद क्या हुआ, जब 1950 में संविधान को बनाया गया, यानी संविधान को भारत में लागू किया गया, उसके बाद से कह दिया गया कि अगर आप सनातन धर्म के हो, इस्लाम धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, सिख धर्म के हो, डजंट मैटर, आपका पहला धर्म होगा संविधान का धर्म और आपको लॉयल रहना पड़ेगा अपने संविधान के धर्म के प्रति। उसके बाद आता है आपका सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो या वॉट एवर धर्म यू कनेक्टेड विद। तो यानी कि पहले आपको जो है अपने संविधान के धर्म के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा। वो कहते हैं कि संविधान का धर्म आपका प्राइमरी धर्म है, बाकी सेकेंडरी धर्म में आपके आ जाते हैं आपके सनातन धर्म, इस्लाम धर्म। हमारा सबसे पहला धर्म जो पूरे भारत को, चाहे वो ईस्ट से लेके वेस्ट हो, चाहे वो नॉर्थ से लेके साउथ हो, पूरे भारत को एक में कनेक्ट करके जोड़ के रखता है, वो है हमारा संविधान, वो है हमारा संविधान का धर्म। और हमें अपने संविधान के धर्म के प्रति लॉयल हमेशा रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो संविधान हम लोग को मिला, या फिर आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो 2 साल में संविधान बन गया, तो ये 2 साल में तो सिर्फ संविधान का स्ट्रक्चर बन रहा था, उस चीज़ों की लिखावटें हो रही थी कि कहाँ पे कौन कानून डालना चाहिए, कौन नहीं डालना चाहिए। इसकी स्टार्टिंग हो गई थी 1857 में, मतलब जब 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था, तभी से इसका हुआ था कि हमें पहले स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपना खुद का कानून चाहिए, हम दूसरे के कानून पे नहीं चलेंगे, क्योंकि दूसरों का कानून पक्षपात करता है और अपना कानून सभी धर्म, सभी जाति, सभी रंग, सभी आदमी के लिए सेम है। जो हमारा संविधान धर्म है वो हमें बताता है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं, क्या राष्ट्र के लिए हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या हमारे कर्तव्य, क्या हमारे मौलिक अधिकार हैं, ये सब हमें संविधान समझाता है। वो कहते हैं ना कि तुम्हारे हर तकलीफ़ों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, तुम्हारे हर तकलीफ़ों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ और वक्त रहते पढ़ो मुझे, मैं भारत का संविधान हूँ। देखिए जब संविधान को लागू किया गया तो उसके बाद से बोल दिया गया कि ये आप सबका पहला धर्म है, आपको ये चीज़ें माननी पड़ेगी, और उसके बाद आपको जो धर्म अपनाना है वो अपनाइए, जो आपको कास्ट अपनानी है अपनाइए, उससे कोई मैटर नहीं, लेकिन संविधान का धर्म आपको सबको अपनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं, आप खुद समझ जाएंगे कि आप स्कूल जाते हो तो आप देखते होगे कि स्कूल में आप सबकी यूनिफॉर्म क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो सबकी यूनिफॉर्म सेम रहने का मतलब जो वो यूनिफॉर्म है वो हमारा संविधान है, वो सबके सेम रहेंगे। लेकिन अब आप देखेंगे सबके बैग सेम नहीं रहते, किसी का बैग एडिडास का होगा, किसी का नाइक का होगा, किसी का ब्लू होगा, किसी का रेड होगा, किसी का ब्लैक होगा, तो बैग सबके सेम नहीं रहते। तो जो बैग है हमारा, जो हम लोग बैग पीछे टांग के ले जाते हैं, वो क्या है, वो हमारा धर्म है। हमारा धर्म अलग रहे उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे धर्म के अलग रहने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें अपने संविधान को अलग नहीं करना है। आपने ये नोटिस भी किया होगा, स्कूल में आप किसी भी कलर का बैग लाइए, क्या आपको कभी पनिशमेंट मिली है? कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्कूल के ड्रेस पहन के चले जाइए, या आप किसी अपने स्कूल का ड्रेस छोड़ के कुछ और ड्रेस पहन के चले जाइए, तो आपको वहां पे पनिशमेंट मिलेगा। वही चीज है कि आपका संविधान का धर्म आपका प्राइमरी धर्म है, उसको तो आपको लेना ही पड़ेगा, उसका आपको सम्मान करना पड़ेगा, उसके प्रति आपको लॉयल रहना पड़ेगा। फिर सेकेंडरी धर्म में आपका अपना व्यक्तिगत धर्म आ जाता है, इंडिविजुअल धर्म आ जाता है। जब तक आप घर में हैं, जब तक आप अपने परिवार के साथ है, अपने रिलेटिव के साथ है, तब तक आपका धर्म है जो आपका धर्म है। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, समाज में जाते हैं, स्टेट में जाते हैं, देश में जाते हैं, तब आपका सिर्फ और सिर्फ एक धर्म होता है, संविधान का धर्म। तब आपको कभी नहीं पूछा जाएगा कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे लिए ये कानून, तुम्हारे लिए कानून नहीं। अगर आप सोसाइटी में आ जाते हैं, अगर आप समाज में आ जाते हैं, तब आपको अपने जो आपका इंडिविजुअल धर्म है उसको आपको अपने जेब में रखना पड़ेगा और अपने संविधान के धर्म का कपड़ा पहन के चलना पड़ेगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि इस समय ना मैं सनातन धर्म से हूं, ना इस्लाम धर्म से हूं, उस समय मैं अपने संविधान के धर्म से हूं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि 26 जनवरी को संविधान लागू किया गया, और संविधान लागू करने का मूल मंत्र सिर्फ यही था कि लोगों को, जो हमारे देश, हमारे भारत के नागरिक हैं, उनको कंट्रोल में रखना ही हमारा सबसे बड़ा क्या था, धर्म था, और इसी को संविधान बताता है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी मेरी कल और परसों में वीडियोस आ जाएंगी पॉलिटिकल साइंस की, तो उसमें भी आप लोग संविधान के बारे में पढ़ ही रहे हैं, उसमें हम आर्टिकल बता ही रहे हैं। तो आखिर में सिर्फ हम यही कहेंगे कि आपको अपने संविधान के प्रति लॉयल रहना पड़ेगा, अपने संविधान की रिस्पेक्ट, अपने संविधान की इज्जत करनी पड़ेगी। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए आज़ादी दिलाई, वो स्वतंत्रता सेनानी जो संविधान लिखने में हमारी मदद की है, उन सब का हमें रिस्पेक्ट, आदर और इज्जत करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए हीरो सलमान खान या
या शाहरुख खान नहीं है। हमारे लिए हीरो कौन है? तो भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, महात्मा गांधी हैं। हमारे लिए हीरो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोग हैं। ये लोग तो एक्टर और एक्ट्रेस है जो सिर्फ आपको एक्ट करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि यार मेरा फेवरेट हीरो शाहरुख खान है, वो हीरो किस नज़रिए से हो गया भाई साहब? क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? किस नज़रिए से आप उसको हीरो करें? जो मैं आपके सामने कुछ एक्ट कर रहा हूं तो मैं एक्टर हो गया, कोई लेडी एक्ट करी तो वो एक्ट्रेस हो गई। इसमें हीरो की कहां से बात आ गई? हमारे हीरो कौन है? तो हमारे हीरो हैं भगत सिंह, जिन्होंने कोई एक्ट नहीं किया, कोई एक्टिंग नहीं की, या फिर जो अपनी शहादत दे दी, या जो चीजें जो है की देश के लिए, उसके लिए कभी उन्होंने पैसा नहीं मांगा, उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी, आजादी। तो वो हैं हमारे सच्चे हीरो। ये आजकल के जो शाहरुख हो गए, सलमान हो गए, ये हमारे हीरो नहीं है, ये सब एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। तो ये चीज़ों को, डिफरेंस को हमेशा याद रखें। मुझे सुन के बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि मेरा फेवरेट हीरो शाहरुख खान था, मेरा फेवरेट हीरो सलमान खान है, मेरा फेवरेट हीरो ये है। अरे वो हीरो हुए कहाँ से? हीरो का मतलब क्या होता है? हीरो का मतलब होता है जो अपने देश के लिए कुछ करे। वो तो एक्टर एक्ट्रेस हैं, ड्रामेबाज है, जो ड्रामा कर रहे हैं, जो एक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज का आप डिफरेंस, इस चीज के डिफरेंस को समझिए और इस चीज को आप जानिए कि एक्टर और एक्ट्रेस में, हीरो में और हीरोइनों में क्या अंतर होता है। आई होप आप लोग ये मेरे वीडियो समझे होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति एक लॉयल और एक रिस्पेक्ट का बिहेवियर हमेशा रखे रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।